औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब वाला, मैं यहाँ पर आपने टाइटल देखा लव जिहाद का, साथ में आपने कुछ तस्वीर देखी होंगी जिनमें से कुछ जानी पहचानी है। ये एक खास किस्म का बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग अपने अतराफ, अपने आसपास सही चीजें क्यों नहीं देख पा रहे हैं या क्यों डिस्कस करने से क्यों डरते हैं। ये चीजें गुलाम हैदर का केस हो या बादल का केस हो या इकरा जीवानी का केस हो या हसनैन अंसारी का केस हो या फिर मध्य प्रदेश के आसिफ का केस हो, इन केसेस के अंदर मुसलसल हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि खास एज ग्रुप है जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जिनको बहुत ज्यादा लव फूट रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, इनकी कुछ वजूहात है जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हो सकता है आप लोगों को मेरी राय, मेरी बात से इख्तिलाफ हो, लेकिन मेरी बात को इल्जाम नहीं ठहराइएगा बल्कि राय या रिसर्च का नाम देके जो वो उसको तस्हीह कीजिएगा। अगर कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और गोसा वाइन्स और गोसा वाइन्स 2 पे कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर बात होती है 13 मई 2022 की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की। आसिफ साक्षी मोहब्बत का जो है एक मामला चलता है जिसमें आसिफ खान जो है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके चक्कर में जो है वो लड़की जो थी वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। और यहाँ पर ये होता है मामला कि 18 अप्रैल को दोनों का घर यानी कि आसिफ का घर और दुकान को गैर कानूनी करार देके और गिरा दिया जाता है। मामला ये होता है कि आसिफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का कल कलेक्टर जो है वो मतलब उसने एक तलबा का अगवा का केस लगाया आसिफ के ऊपर, ठीक है ना। आसिफ को घर दुकान दोनों मस्मार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है दोनों गैर कानूनी तौर पे बने हुए थे। मतलब अभी तक नहीं ख्याल आ रहा था कि ये गैर कानूनी बने हुए, लेकिन जब शादी हो गई, खास तौर पे एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो यहाँ पर आके जो है वो ये लव जिहाद का नाम देके और एक अपने अंदर की जो इंतहा पसंदी है उसको सामने रखते हुए ये काम अंजाम दिया। क्या मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है हिंदुस्तान के अंदर, या फिर हिंदुस्तान की हिंदू लड़की जो है वो उसका मुसलमान लड़के से शादी करना गुनाह है? यहां पर मैं आपको एक दीनी तरीके से एक बात बताऊंगा। एक बात याद रखिएगा कि मुसलमान यानी इस्लाम मजहब के अंदर सख्ती से ममानियत है कि आप गैर मजहब से शादी नहीं कर सकते, अहले किताब से कर सकते हैं। अब अहले किताब कौन है? अहले किताब के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे जो मकतबा फिक्र के मौलवी हजरात हैं, उलमाए कराम हैं, उनके मुताबिक किताबों के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो इसकी डिटेल्स बताई हुई हैं, अपने फतवे भी जारी किए हुए हैं। और जिनमें से कुछ ये हैं कि अहले किताब तो सबको पता है कि क्रिश्चियन और ज्यू जो हैं, यहूदी यानी कि ये अहले किताब हैं, आप इनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन मुफ्ती कराम और उलमाए कराम के जो फतवे हैं उनके मुताबिक जो भी गैर मतलब अहले किताब है, क्रिश्चियन है या यहूदी है, वो इस्लाम मजहब इख्तियार करेगा फिर आप शादी कर सकते हैं। ये एक बात है। हिंदू कहीं से भी अहले किताब नहीं है, यानी कि अहले किताब से मुराद ये कि जो आसमानी किताबें यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की जो किताबें हैं जो उसने मुख्तलिफ अंबिया कराम के ऊपर नाजिल फरमाई, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इन किताबों के मानने वाले आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनका
जो है वो अब, क्योंकि आखिरी नबी जो है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी किताब के ऊपर, उनके दीन के ऊपर जो है वो अगले को जो है वो कन्वर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ मकसद ये कि वो इस्लाम कबूल करे तो आप शादी कर सकते हैं, वरना आप बीइंग अ मुस्लिम क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकते कि वो अपने मज़हब पे रहे, आप अपने मज़हब पे रहें। ये हमारे यहाँ नहीं है। यहूदी और मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती कि वो अपना मज़हब पे रहे और आप यहाँ पर रहें, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम की शादी पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि सख्ती से मना है ये। अगर मुसलमान लड़के लड़कियों से प्यार मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहली चीज ये मद्देनजर रखिए कि इस्लाम मजहब के अंदर ये लव शब्द का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ना महरम किसी, मतलब आप अपनी कजन के ऊपर भी आंख नहीं उठा के देख सकते। शादी में लड़की की रजामंदी से मुराद यहां पर यह है कि लड़की जो है उसको वालिदैन पूछते हैं कि हम तुम्हारी निस्बत, तुम्हारा निकाह इस लड़के से कर रहे हैं, क्या तुम्हें कबूल है? अगर वो मना कर देती है तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लड़की किसी और नामहरम या महरम तो नहीं है, जाहिर नामहरम की वजह से या किसी और लड़के की वजह से शादी से इनकार कर देती है, तब जो है वो लड़की को पहले काउंसलिंग की जाती है ताकि शादी के बाद जिससे ब्याह हो रहा है, उसका जिससे निस्बत तय हो रही है, उसका जीना हराम ना करे, ना उसके घर वालों का, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पर लव जिहाद नाम का ये इंडिया के अंदर एक जो है वो वहाँ के जो हिंदू पार्टीज हैं, उनके जो मजहबी जो मतलब ये कह लीजिए कि इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से ये एक लव जिहाद नाम की एक चीज निकली है जिसका बेसिकली इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर हिंदू लड़की से लड़का प्यार कर लेता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है कि भाई ये तो जिहाद है, जिहाद किया जा रहा है। और मैंने अभी तक यानी कि सुबह 8 बजे से लेके और इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है करीब 12-1 बज रहे हैं मेरे ख्याल में, तो इस वक्त तक मैंने तकरीबन 12-20 वीडियोस मैंने देख ली हैं, शॉर्ट क्लिप्स देख ली, जिसके अंदर मैंने देखा कि मुसलसल मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है कि ये लव जिहाद है। कहीं पर ऐसा हुआ कि कुछ मुझे लोगों से इंफॉर्मेशन भी मिली, जा रहा है हमसे हर बंदे राब्ते कर रहे होते हैं, तो उसमें ये भी बताया गया कि लड़के ने लड़की से शादी की, लेकिन लड़की के घर वालों ने, या वो मान भी जाते थे, तो जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पार्टीज हैं, वो लड़की का कत्ल कर देती कि लड़की अगर नहीं मान रही है तो लड़के को फंसाने के लिए लड़की का कत्ल कर देती और इल्जाम लगाए थे लड़कों पे। उसके बाद लड़कों को धमकी दी जाती कि तुम्हारा घर, तुम्हारा जॉब या कारोबार, वो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बच्चे जो है उनकी जान खतरे में होगी, उनकी इज्जतें महफूज नहीं होगी। इस वजह से उनको सामने लाके या दिखा दिया जाता भाई दूर से खड़ा हुआ कि ये लड़का है, वो बेचारा खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। अभी हालिया एक वाकया हुआ कल परसों का, जिसमें एक लड़की जो है उसके गले पे जो है छुरी फेर दी गई। अब वल्लाह आलम वो लड़का जो मुस्लिम था भी कि नहीं था, या उसने किया है कि नहीं किया है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि इसके ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि लड़की इस वक्त बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस्लाम के अंदर लव नाम का कॉन्सेप्ट सिर्फ अल्लाह, उसके नबी से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहन से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, ठीक है। और बाकी जो आप लव करते हैं वो समाज से करते हैं, माशरे से करते हैं, अपने दोस्त अहबाब से करते हैं, किसी गरीब से, मिस्कीन से, बड़े छोटे सबसे करते हैं। दैट इज अदर काइंड ऑफ लव। लेकिन ये प्यार, इश्क, मोहब्बत वाला जो लव है ये इस्लाम में जायज नहीं है। मैंने बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई यहां पर, ठीक है। अब इंदौर की अंकिता राठौर है, उसका जबलपुर के हसनैन अंसारी से जो है वो प्यार हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो लोग ऐलान कर देते हैं। वहां पर हिंदू संगठन जो हैं, वो ग्रुप्स हैं, उन्होंने उसकी खूब मुखालफत की, जीना हराम करके रख दिया। अदालत ने पहले उनको इजाजत दी कि हाँ हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी नहीं है, ये लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती जो है वो शादी कैंसिल कराई गई, और ये आप लोगों के सामने है। अब आ जाते हैं गुलाम हैदर के मामले में। ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, एबीसी न्यूज है, जी न्यूज है, और जी टीवी है, और टीवी 9 टुडे वगैरह, इस टाइप के बहुत सारे जो चैनल्स हैं जो कि गोदी मीडिया कहलाते हैं, उन पे ये न्यूज भरी पड़ी है। सोशल मीडिया हैंडलर्स पे पड़ी नहीं है, जाके देख लीजिए। लेकिन आपको हर जगह पर यही नजर आएगा कि चाहे
मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या और सा कोई प्रदेश हो, वहां पर आपको शादी जो है वो अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से कर लेते हैं तो वो जो है अच्छा समझा जाता है, लेकिन मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता है। गुलाम हैदर केस के अंदर सीमा हैदर क्योंकि पाकिस्तानी थी, उसके साथ 4 और बच्चे थे, तो यानी कि ओ वाह 1+4 यानी कि 5 उनको तो मिल गया भाई, इसलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है। वो भी कौन कर रहा है? वो सारे जो संगठन है जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें बजरंग दल का नाम हर जगह आ रहा है। चाहे किसी मुस्लिम के घर पे बिल्डोजर गिराने का हो और उसको क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, एहतजाज किया जा रहा हो, तोड़ा फोड़ी की जा रही हो, बजरंग दल का नाम आपको सामने नजर आएगा, महाराणा प्रताप सिंह का नाम आपको नजर आएगा। लेकिन सीमा हैदर क्योंकि एक औरत है, 4 मासूम बच्चे लेकर आई है, तो उनकी तो ईद हो गई, तो वो इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, और ऊपर से वो पाकिस्तानी है, तो उससे तो उनका फसाद का जो एक वो है, एक जो सुरूर मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। अब बादल आ गया पाकिस्तान में, तो वहां पर उसको कहा जा रहा है कि एक खास ग्रुप है जो कह रहे हैं कि वो आपका मेहमान है। मैं आपकी बहन बेटी के चक्कर में आपके मुल्क में आपके घर के सामने आके खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे मेहमान तस्वुर करके आप मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे प्यार देंगे? कभी भी नहीं। क्यों? आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ मुस्लिम। यहां पर 2 चेहरे वाले आपको लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे। मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हूं, हमेशा से मैं बात करता हूं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है, यानी कि मोदी सिस्टम, राजनाथ सिंह सिस्टम, अमित शाह सिस्टम, योगी आदित्यनाथ सिस्टम। आई रियली हेट दीज 4 men एंड देयर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने दे रहे हैं। बादल आ जाता है तो बादल को इवन ये कि पाकिस्तान से 2-4 अफराद सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी है जो इंडिया से व्यूज लेने की खातिर जो है अपने लोगों को जरा यार मेरा चैनल करके जो है वो लोगों के जाली इंटरव्यूज भी ले रहे हैं और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वाह, बादल बेकसूर है क्या? बादल इतना नासमझ था कि वो पाकिस्तान में आके घुस गया, इस्लामाबाद से होता हुआ या इस्लामाबाद भी चला जाता है, यहां पर भी आ जाता है, किसी उस्मान नाम के बंदे का जो है वो उसको अपना मोबाइल भी सेंड कर देता है, उसके नंबर से अपने घर पे भी कॉल कर लेता है। क्या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है? क्या बादल की फैमिली से उस्मान का नंबर लिया गया? क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको पकड़ा गया? क्या बादल को सपोर्ट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान से? अगर ये वाकई में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में मौजूद पकड़ा नहीं गया बॉर्डर के ऊपर, किस तरीके से आया? हो सकता है कहीं पे कोई प्लांट करके आया, कोई बम, कोई डिवाइस, कोई जैमर, समथिंग, कोई कैमरा, कुछ भी हो सकता है, कोई लोकेशन कि उसने भेज दिया यहां पर ये फलाना बंदा है। बादल इतना मासूम है कि वो लड़की का अता पता नहीं बता रहा, लेकिन लड़की की इन्वेस्टिगेशन भी आ जाती है, लड़की का घर भी मिल जाता है। बादल इतना मासूम है कि लड़की की फेसबुक आईडी भी नहीं बता रहा, लेकिन उसकी चैट्स भी लीक हो जाती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ना बादल की आईडी आपके पास, ना लड़की की आईडी आपके पास। सो मच एम्बैरेसिंग, सो मच एम्बैरेसिंग। हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में बेगैरत लोग पाए जाते हैं, कि आपके मुल्क के अंदर आया हुआ एक बंदा जो है आपकी बहन बेटी का नाम ले रहा है। अगर यही बादल जो है, जो लोग बादल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि अगर ये बादल आपकी बहन बेटी के लिए आया होता तो क्या आप इसको सपोर्ट करते? हरगिज नहीं। आप तो इसके फौरन टांग पे टांग रख के चीर देते, इसके पता नहीं कितने टुकड़े करा के आप फेंक देते, या जेल में सड़ा देते, या इसको वापस भेज देते। लेकिन क्योंकि ये किसी गरीब की बेटी का नाम ले रहा है, अब पता नहीं वो सना रानी एक लड़का तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब साइड पे ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि वहाँ के जो लोगों की मेंटालिटी है, ज़्यादातर लोग जो है वो लड़कियों के नाम की आईडीज बनाते हैं। खासतौर पे सराइकी लोगों के अंदर ये बहुत होता है और ये पंजाबी लोगों के अंदर बहुत होता है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैंने बहुत देखा है, बेइंतहा देखा है, ठीक है, और ये है रियलिटी है। मैं कोई तासुबाना बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। किसी लड़के ने किसी को उसको बेवकूफ़ बनाया, आ जाओ, ये नन्हे थे आ गए, ठीक है।
अब इकरा जीवानी का केस होता है, इकरा जीवानी जब वहां चली जाती है, वो शादी हो जाती है, उसकी वहां रह भी रही होती है वो, ओके फाइन। ऐसे ही एक और लड़का पाकिस्तान से वहां चला जाता है इंडिया में, और वहां पर जाके वो शादी के लिए मतलब इजहार करता है, मतलब कहता है, लड़की उसको बुलाती है, बाद में कहती है कि मैंने तो मजाक किया था। जनाब मुंबई या दिल्ली का सोच के यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते पता चलता है किसी सहरा में, तो यानी कि ये वो सहरा है जहां से बादल आ सकता है। बॉर्डर क्रॉस की सहरा के अंदर फंसे हुए, उसी सहरा से ये बादल आया होगा। अब वो सहरा कहाँ है, फाइंड कीजिए, ढूंढिए। लेकिन खुदा के लिए अपनी बहन बेटियों को, अपने कल्चर को जलील नहीं करें। बादल इनोसेंट नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, मैं इसको जलील इंसान मानता हूं। इसने आपके मुल्क का कानून तोड़ा है, आपकी रेट को चैलेंज किया है और इंडिया की रेट को चैलेंज किया है। इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो कि मतलब एक सजा जो हमारे मुकर्रर है आइन की पासदारी के तहत, वो सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है तो इसका मतलब है कुलभूषण यादव भी मासूम आदमी है, उसको भी छोड़े ना प्लीज, क्यों नहीं छोड़ रहे? ऐसे बहुत सारे माहीगीर हैं जो आ जाते हैं, उनका 1 साल तक इंतजार क्यों किया जाता है? उनको छोड़े, मासूम लोग हैं यार, पानी ने उठा के फेंक दी उनकी कश्ती को, यहां पर छोड़े ना, क्यों आप कैद कर लेते हैं? जैसे हैं और कोई मसला नहीं, जाओ जाओ। आप क्यों कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आगे कीजिएगा। मेरी बातें बेतुकी होती हैं, ज़ाहिर कोई लॉजिक तो नहीं होती, बेतुका सा आदमी, तो मेरी जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। वीडियो को पूरा देख लिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।